जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। साथियों, आज का यह निवेदन भारतवर्ष के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, भारत सरकार की वित्त मंत्री और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर से है। बहुत समय से बहुत से लोग ये अनुभव कर रहे होंगे और समय समय पे अपनी बातें रखी भी होंगी कि वित्त मंत्रालय मौन धारण किए हुए है। आरबीआई एक मूक दर्शक है, भारतीय रिजर्व बैंक, और ये बैंक क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के नाम पे लूट पर लूट किए चले जा रहे हैं। और लूट का स्तर इतना ऊंचा हो गया है कि खून चूसने जैसी स्थिति है। और पुरातन काल के सूदखोर महाजनों से भी बुरी स्थिति आज की हो चुकी है। आपके चालू खाते, बचत खाते और सावधि खातों में 0% से लेकर के अधिकतम 6% तक का आपको वार्षिक ब्याज मिलता है। वहीं जब आप इन बैंकों से ऋण लेते हैं तो आपको न्यूनतम 7% से ऋण शुरू होकर के आगे जितना इनका पर्सनल लोन और इन सब के नाम पे, कार लोन, इन सब लोन के नाम पे, ऋण के नाम पे जितना ये चाहे ले सकते हैं, 10.5-11% तक। वहीं भारत सरकार ये चाहती है कि प्रचलन में नोटों का न्यूनतम उपयोग हो और अधिकतम आपका विनिमय या खरीद बिक्री सब ऑनलाइन माध्यम से हो। और कई प्रलोभन दे करके और कई ऐसी चीजें करके डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड बहुत अधिक प्रचलन में आ गया है। और इस प्रचलन के चलते स्थितियां यहां तक हो गई हैं कि आपके कारण खरीद पर किसी भी महीने में अगर क्रेडिट कार्ड का बिल भुगतान न किया गया तो आपको न्यूनतम 2.75% की दर से ब्याज लग जाता, वो भी मासिक दर से। और वह भारत सरकार के उपक्रम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एसबीआई कार्ड, जो कि एसबीआई के द्वारा प्रायोजित है, उसका मासिक ब्याज 3.35% प्रति माह है और वो 3.5% भी कई बार करते हैं। यदि आप किसी और कारण से, कुछ ऐसी विशेष कारणों से आप पैसा एक माह और नहीं दे पाते हैं तो इस ब्याज पे पुनः और ब्याज लग जाता है, तो ये चक्रवृद्धि ब्याज के रूप की तरह लगता है। अगर इनको वार्षिक रूप में जोड़ा जाए तो यह ब्याज लगभग 45% के आसपास होता है। सही गणना हर कोई कर सकता है। 3.35% को चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अगर आप करते हैं तो 45% से ऊपर जाएगा, क्या कि 3.35 स्वयं में ही 40% से ऊपर हो जाता है वार्षिक। अब आप यह सोचें कि एक तरफ तो भारत सरकार अपने बैंकों के माध्यम से आपको आपके खातों में, विभिन्न प्रकार के खातों में बचत पर 0% से 6-6.5% तक पैसा दे रही है। वहीं ऋण लेने पे उससे अधिक आपको भुगतान करना पड़ता है। भारत सरकार वास्तविक रूप से अगर चाहती है कि रुपयों का चलन न्यूनतम हो और लोग ऑनलाइन माध्यम से या क्रेडिट या डेबिट कार्ड के माध्यम से अपनी खरीद बिक्री करें, तो उसके लिए सरकार को सबसे पहले तो इसमें बहुत सी सुविधाएं भारतीय जनता को देनी होंगी या आवश्यक है। इससे मुंह नहीं फेर सकते। क्रेडिट कार्ड भी, जो भारत सरकार का बैंकों का अधिकतम ऋण दर है, उससे अधिकतम 1% या 2% अधिक ही होना चाहिए वार्षिक ब्याज दर। उससे अधिक किसी भी प्रकार से नहीं, किसी भी तरह से नहीं।
किसी भी कारण से नहीं। यह खुली लूट है और खून चूसने से भी बदतर, उससे भी बुरी और गिरी हुई निकृष्टतम स्थिति की यह परिस्थिति बना रखी है। ऐसी लूट कब तक? यह तो बंद होनी है, बंद करनी पड़ेगी सरकार को। यह लूट किसी भी तरीके से अनुमति नहीं दी जा सकती है। आप प्रलोभन के माध्यम से, गलत प्रचार के माध्यम से अपने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दे रहे हैं, लेकिन उसके छिपे हुए जरा से भी किसी भूल के कारण अगर किसी माह भुगतान न हो, कोई अटक जाए किसी भी अपरिहार्य कारणों से, तो इतनी बड़ी लूट। इतना तो उस जमाने में सूदखोर भी ऐसा सूद नहीं लेता था। इस पे चिंतन मनन अवश्य करें, ध्यान दें। तब तक के लिए आप सभी को भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।